आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हमारे सामने है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ताजा विज्ञापन। हाँ, ये सहायक अध्यापक वाला ट्रेन्ड ग्रेजुएट कैटेगरी का। जी, परीक्षा 2025 के लिए। और हमारा स्रोत है सीधे आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 28 जुलाई 2025 का। तो मिशन ये है कि इस काफी डिटेल्ड दस्तावेज से जो सबसे काम की जानकारी है वो निकालें, खासकर एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और डेट्स पर फोकस रहेगा। चले, बिल्कुल। ये एक बड़ी भर्ती है, काफी पद है इसमें और प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, तो हर स्टेप को समझना जरूरी है। पद तो वाकई काफी हैं, 7,466 कुल रिक्तियां। हाँ, काफी ज्यादा है। राजकीय विद्यालयों और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दोनों को मिलाकर पुरुष शाखा में 4,860, महिला में 2,525 और दिव्यांगजन विभाग में 81। जी, और ये घट बढ़ सकती हैं जैसा कि होता है। हाँ, वो तो रहता ही है। और ये पद हैं समूह ग अराजपत्रित, मतलब नॉन गैजेटेड। और पे स्केल भी अच्छा है, लेवल 7 का है, 44,900 से 1,42,400 और ग्रेड पे 4,100 जुलाई से। और आखिरी तारीख वो 28 अगस्त है, फीस जमा करने की भी और फॉर्म सबमिट करने की भी। 1 महीना है पूरा। ठीक है। और अगर कोई गलती हो जाए तो सुधार के लिए भी टाइम है? हाँ, उसके लिए 4 सितंबर तक का समय दिया है, लेकिन इससे भी पहले एक बहुत जरूरी काम है। वो OTR वाला है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, OTR नंबर लेना अनिवार्य है और ये फॉर्म भरने से कम 72 घंटे पहले आयोग की वेबसाइट otr.pariksha.nic.in से लेना होगा। अच्छा, 72 घंटे पहले? मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, बिना OTR नंबर के आप मेन एप्लीकेशन जो uppcsc.up.nic.in पर है वो भर ही नहीं पाएंगे, सबमिट नहीं होगा। तो ये पहला स्टेप हुआ। OTR मिल गया, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, मतलब क्या क्या करना है? प्रोसेस पूरा ऑनलाइन ही है। OTR से ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल्स तो खुद ही आ जाएंगी। अच्छा, वो आसानी हो जाएगी। हाँ, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अगर कोई प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भरनी होगी। ठीक। फिर आती है फीस पेमेंट की बारी। SBI मॉप्स के जरिए, नेट बैंकिंग, कार्ड जैसे भी चाहें। फीस कितनी है? अलग अलग है शायद। हाँ, जनरल, EWS और OBC के लिए 125 रुपए, हाँ। SC ST के लिए 85 रुपए, दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ 25 रुपए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपीस। ठीक है। और आखिर में फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना है। वो संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं योग्यता पर। पहले उम्र सीमा, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 1 जुलाई 2025 को 21 साल से 40 साल के बीच। यानी जिन 2 जुलाई 1985 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो। एग्जैक्टली। और इसमें छूट भी है, पर वो मुख्यतः यूपी के मूल निवासियों के लिए है। अच्छा, कितनी छूट है? जैसे SC, ST, OBC, राज्य कर्मचारी, कुशल खिलाड़ी, इन सबको 5 साल की छूट मिलती है और दिव्यांगजनों के लिए तो अधिकतम उम्र 55 साल तक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होगी। हाँ, वो तो है, लेकिन एक जनरल रूल है कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक आपके पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और साथ में B.Ed भी। हाँ, B.Ed भी, जो NCTE से मान्यता प्राप्त हो, ये जरूरी है ज्यादातर विषयों के लिए। कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हिंदी या साइंस के लिए? हाँ, जैसे हिंदी टीचर के लिए हिंदी में ग्रेजुएशन और इंटर में संस्कृत होनी चाहिए या उसके बराबर कुछ। अंग्रेजी के लिए इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन। और साइंस के लिए DSc में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़े हों। सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हों। अच्छा, कंप्यूटर के लिए कुछ अलग था शायद, B.Ed का आपने बताया था? हाँ, कंप्यूटर के लिए B.Ed अधिमानी है, मतलब कंपल्सरी नहीं है, वेटेज मिलेगा अगर है तो। क्या चाहिए फिर कंप्यूटर के लिए? B.Tech या BE कंप्यूटर साइंस में, या फिर CS या कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के साथ NILIT से A लेवल सर्टिफिकेट। ओके। और दिव्यांगजन विभाग वाले पदों के लिए? उनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन है, संबंधित विषय में ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ में RCI से मान्यता प्राप्त
स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या स्पेशल बीएड होना चाहिए और आरसीआई में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। ये तो काफी स्पेसिफिक है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। कैसे होगा चयन? इसमें 2 स्टेज हैं। पहले होगी एक प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। और फिर जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे वो देंगे मुख्य परीक्षा यानी मेंस, और ये लिखित होगी, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप। अच्छा, प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है? कितने सवाल, कितने नंबर? प्रीलिम्स में एक ही पेपर होगा। 150 सवाल होंगे, 30 सवाल जनरल स्टडीज के और 120 सवाल आपके चुने हुए वैकल्पिक विषय के। कुल अंक? कुल 300 अंक, और समय मिलेगा 2 घंटे। और नेगेटिव मार्किंग, आजकल ये जरूर पूछते हैं सब। हाँ है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। हर गलत जवाब पर 1/3 अंक कटेंगे, तो मतलब तुक्केबाजी नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं, बहुत ध्यान से करना होगा। अच्छा, कितने लोग मेंस के लिए चुने जाएंगे? वैकेंसी के 15 गुना। जितनी सीटें हैं उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो प्रीलिम्स काफी अहम हो गया। बहुत ज्यादा। और मेंस के लिए फिर से अप्लाई करना होगा, अलग से फीस भी लगेगी। और कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स जैसा भी कुछ है? हाँ, दोनों ही परीक्षाओं में, प्रीलिम्स और मेंस में, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। SC/ST के लिए 35% और बाकी सभी के लिए 40%। ठीक है। कुछ और खास बातें जो ध्यान रखनी हो? हाँ, कुछ बहुत जरूरी निर्देश हैं। जैसे फॉर्म में जो भी जानकारी दे, खासकर अपनी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वो बिल्कुल सही हो। बाद में बदलने का मौका नहीं मिलेगा। और गलत जानकारी देने पर? अभ्यर्थन रद्द हो सकता है और आगे की परीक्षाओं से डिबार भी किया जा सकता है। तो बहुत सावधानी बरतनी है। और डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह? जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आरक्षण के, आयु में छूट के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, वो सब विज्ञापन में दिए फॉर्मेट के हिसाब से तैयार रखने हैं। मांगे जाने पर दिखाने होंगे। और हाँ, महिला अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही मान्य होगा। ये जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के हर स्टेप का रिकॉर्ड, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जरूर रखें। OMR शीट पर सिर्फ काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, व्हाइटनर या ब्लेड मना है। OMR ध्यान से भरनी होगी। हाँ, और आयोग की वेबसाइट, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, ये सब रेगुलरली चेक करते रहना है अपडेट्स के लिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये एक बड़ा मौका है। अच्छी खासी वैकेंसी है, प्रक्रिया थोड़ी डिटेल्ड है पर स्टेप्स क्लियर हैं। हाँ, OTR पहला कदम है, डेडलाइंस का ध्यान रखना है, फॉर्म बिल्कुल सही भरना है। और डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखने? बिल्कुल। और चयन प्रक्रिया 2 चरणों की है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है नेगेटिव मार्किंग के साथ, और मेंस लिखित है। सही कहा। ये जो 2 चरण वाली परीक्षा है और खासकर प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग, ये सोचने पर मजबूर करता है। सिर्फ सिलेबस खत्म करना काफी नहीं होगा शायद। हाँ। तो उम्मीदवारों के लिए सबसे असरदार तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सिर्फ आवेदन से आगे बढ़कर, खैर ये सोचने के लिए एक बिंदु है। इस डीप डाइव के लिए फिलहाल इतना।